हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं विवेक एक बार फिर से आपके साथ हूं। अब रेलवे दूर नहीं, एएलपी एंड ग्रुप डी की जनरल साइंसेस क्लासेस लेकर। तो जैसा कि हमने वादा किया था और हमने तय किया था कि पहले हम एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे और तुरंत बाद उसका टेस्ट लेकर देखेंगे, जिससे कि मुझे क्लियर हो जाए कि आपको चीजें किस तरह से आ रही हैं, आगे का एक रोड मैप बन जाए। क्योंकि देखिए, पढ़ना बहुत सारा है। जनरल साइंस के तीनों चारों जो सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और उसके बाद में जो एनवायरमेंट साइंस होती है, पर्यावरण विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और हमारी भौतिक विज्ञान, इन तीनों को कवर करना है। लंबा सिलसिला है, लेकिन उससे पहले यह जान लेना चाहिए किसी भी टीचर को कि क्या जो स्टूडेंट हैं वो मेरे साथ, मतलब उनका कोऑर्डिनेशन बन रहा है, क्या वो सही से मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं। तो आज का जो टेस्ट है ये लेकर, इसे टेस्ट आप ऐसे मत समझिएगा, ये थोड़ा सा है कि आपने कुछ चीजें खुद से तैयार की हैं या नहीं की हैं, या सिर्फ आपने सब कुछ कह दिया है कि टीचर है, ये खड़ा हो गया तो भाई हमारा काम हो जाएगा। फिर से मैं एक बार याद दिला दूं दोस्तों, ऐसा कतई भी नहीं है। आपको अपने हाथ से प्रैक्टिस करनी होगी, रिवीजन करना होगा, क्योंकि जो टीचर होते हैं ना, जो अध्यापक होते हैं, शिक्षक होते हैं, वो आपको सिर्फ एक रास्ता दिखाते हैं। वी कैन ओनली शो यू अ वे, बट यू हैव टू रीच टू योर गोल। पहुंचना आप ही को होगा, हम सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं। कहते हैं ना कि तकदीर जो होती है वो अपने हाथों से लिखी जाती है, अपने हाथों से, पेन से, ऐसे। दूसरों के हाथों से तो खत या पुराने जमाने में लेटर लिखे जाते थे। तो जो होमवर्क अपना खुद करेगा, अपना काम खुद करेगा, मामला उसी का बनेगा। ठीक है, क्वेश्चंस होंगे 50। कितने क्वेश्चंस होंगे? 50। और नंबर भी कितने होंगे? 50। और नेगेटिव मार्किंग होगी 0.33 नंबर की। अगर आप गलत करोगे तो 0.33 मार्क्स। ओके, क्या हुआ है दोस्तों, मैं आपको थोड़ी सी सच्चाई बता दूं कि जो क्वेश्चंस थे वो ज्यादातर काम बहुत होता है टाइपिंग वालों के पास, तो ये जो क्वेश्चन का काम है ये हो नहीं पाया था, तो अभी 50 क्वेश्चन हो पाए। हालांकि मैंने सारे मतलब तैयार कर रखे हैं 100 के 100 क्वेश्चंस, ऐसा मत सोचना। और ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। कैसे क्वेश्चंस है? प्रीवियस ईयर, जो रेलवे में भी आए हैं या साइंस के चैप्टर में अदर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। इसमें रेलवे की भी रखे गए हैं, परेशान मत होना। और इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। और पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, कल कुछ दोस्तों का डाउट था कि सर आपने इंग्लिश पीडीएफ नहीं दिया। तो मेरी बात सुनिए, क्या था कि कल हमारा एक एक्सपेरिमेंट था कि क्या हम पीडीएफ देके कुछ चेंज कर सकते हैं। तो रेस्पॉन्स अच्छा आया। अब हम क्या करेंगे कि अब आपको ऐसे किताबी पीडीएफ नहीं देंगे, अब आपको मेरे हाथ के लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स मिला करेंगे। हैंड रिटन नोट्स को, और वो दोनों लैंग्वेज में होंगे, आपको हिंदी में भी मिला करेंगे, इंग्लिश में भी। ठीक है, जब आप नेक्स्ट क्लास में आओगे तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मेरे हाथ के लिखे हुए नोट्स मिलेंगे। दूसरी बात, साथ साथ जो भी और क्वेश्चंस जो टाइप नहीं हो पाए वो सारे क्वेश्चंस भी मैं नेक्स्ट उसमें डाल दूंगा। फिर जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वाली, तो प्योर फिजिक्स की होगी मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम न्यूटन्स के लॉज वगैरह पढ़ेंगे, न्यूटन के नियम, गति के नियम। बहुत अच्छा टॉपिक है, तो प्रिपेयर होके आओगे आप लोग नेक्स्ट क्लास में, और बहुत अच्छे से हम फिजिक्स को आगे बढ़ाएंगे तेजी के साथ। तो स्टार्ट करें अपना टेस्ट। अब ये देना शुरू करेंगे, इसका लिंक धीरे धीरे मिलने लगेगा आपको नेक्स्ट क्लास से, प्रॉपर मोशन का, और पिछले का भी हैंड रिटन दे दूंगा, कोई इश्यू नहीं है। क्वेश्चंस भी बस आप लोग जिस तरह से पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, अच्छे से करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कर दिया कीजिए। इसके अलावा कुछ नहीं, लिंक दे देंगे, वो सारे आपको मिलते रहेंगे। ये थोड़ा एक प्रयोग था, एक्सपेरिमेंट था कि आप लोगों को पढ़ाई के लिए कैसे आपका हेल्प की जा सकती है। तो पीडीएफ भी हेल्प करेगा, बोर्ड पे समझाऊंगा वो भी हेल्प करेगा, और क्वेश्चंस आप खुद की किताब और मेरे दिए क्वेश्चंस लगाओगे तो यार देखो, एक चीज तो क्लियर है कि कठिन मेहनत का फल मिलता है। आज नहीं, कल मिलता है, मिलता जरूर है। ये मत सोचो कब मिलेगा, करते रहो। जितना अपने हाथ में है, जस्ट डू इट। वो किसी ना किसी दिन ऊपर वाला देख रहा है सबको।
हम तो जैसा जो मेहनत करेगा मन से निश्चित ही सफलता मिलेगी, टेंशन मत लेना। स्टार्ट करें टेक्स्ट। बेटा एक और बात बता दूं आपको, टेस्ट आधे लोग देते हैं, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, बाकी सारे क्लासेस के लिए भी, ऑफलाइन में भी टेस्ट आधे, हाफ। तो सोचो आपका आधा कंपटीशन तो यहीं खत्म हो गया, आधा कंपटीशन। दूसरी बात, कुछ लोग जो बाद में वीडियो देखेंगे वो लोग बाद में देखेंगे, लेकिन जो लाइव में आते थे 2800, 2900, 2800 या 2900, उनमें से आधे रह जाएंगे। तो ये तो अच्छी बात है कि जो टेस्ट देगा कुछ तो मिलेगा। चलिए करें स्टार्ट। एक दो में स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो थोड़ा देखिएगा, थोड़ा सा चीजों को अडेप्ट कीजिएगा, धीरे धीरे और बेहतर कर लेंगे। दोस्तों ये थोड़ी इनिशियल स्टेज है मेरे साथ, तो मैं पहले जमता हूं। पहले ना वो अंगद वाला सिस्टम समझते हो, अंगद की तरह पहले पैर जमा लेते हैं और फिर नहीं उखड़ते पैर। परेशान मत होना, टाइम से सब कुछ सिलेबस खत्म कर देंगे और काफी बेहतर। ठीक है, टेस्ट स्टार्ट करते हैं। 50 क्वेश्चन से 30 या 35 मिनट स्टार्ट। लंबा बनाइए। कॉपी पेन, पेन पे लिखना आंसर, फर्स्ट का ABC ऐसे करके। सही वाले क्या जो हम उससे सही किए थे। वो थोड़ी सी बच्चे इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो टाइट ईयर नहीं है, लाइट ईयर है, लाइट ईयर। वो प्रिंटिंग में मिस्टेक हो जाती हैं और हम लोग इतने बिजी होते हैं ना रात के 2-3 बजे तक क्लास की, मतलब थोड़े मिनट भी चेक करने का एक बार भी वो नहीं मिलता। तो उसके लिए माफी चाहूंगा। आगे से मैं कोशिश करूंगा पर्सनली इन्वॉल्व होके, अभी भी पर्सनली इन्वॉल्व हूं, तो थोड़ा माफ कर देना भाइयों।
नेक्स्ट कीजिए सर। कई सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ना इसमें, वो प्रीवियस ईयर थे ना, तो ऐसे के ऐसे डाल दिए उन्होंने। चलो कोई नहीं, कर लो, थोड़ा सा हमें पता चल जाए कि क्या आ रहा है, चीजें कैसे हो रही हैं, फिर आगे तो सुधार की तो बहुत गुंजाइश है इसमें, और सुधार करेंगे, तो परेशान मत होना, ठीक है। कीजिए, जिस जैसा भी आ रहे हैं क्वेश्चंस कीजिए बस आप। हाँ बच्चे, कभी कभी सेम क्वेश्चन आ जा रहे हैं तो आप इतनी फिक्र मत कीजिए। वो क्या है ना कि अभी सुधार की गुंजाइश इसमें बहुत ज्यादा है, तो ये हमारा एक इनिशियल हो जाएगा कि हाँ भाई हम आगे कैसे और बेहतर कर सकते हैं, तो चीजों को सुधारा जा सकता है ना। तो अभी थोड़ा सा कीजिए चीजों को कि कैसे हम लोग, पहला लाइव टेस्ट है ना इस क्लास का, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, फिर धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। बेटा किस में 0.39 की मल्टीप्लाई करें कि इंच मिल जाए, किस में मल्टीप्लाई करें कि इंच मिल जाए? थर्टीन्थ क्वेश्चन को रोकना 1 मिनट। 13 को? हाँ 13 वाला? चलाइए आगे, चलाइए 14 15। नो नो नो, रहने दीजिए।
इसको रोक के रखना 17 को कुछ देर, बड़ा क्वेश्चन है।
रोकना 23 को कुछ देर। बड़ा क्वेश्चन। वो बच्चे 23 के बाद में 26 आ गया है ना, वो थोड़ा क्वेश्चन आगे पीछे हो गए, वो भी आ रहे हैं। आप क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर लिख लो, 24 और 25 भी नेक्स्ट आ रहे हैं। शाबाश। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है 25 भी, आई थिंक। नेक्स्ट
इसमें 38 में DOBSON है, वो ए लिख रहा है डॉबसन, DOBSON। एक्चुअल में राइटिंग मेरी कोई समझ नहीं पाता है, डॉबसन लिख रहा है वो, DOBSON। हाँ दोस्तों, एक चीज याद रखना, ये क्वेश्चन नंबर 41 कर लेना इसको।
फ्रेंड्स 2 क्वेश्चन और कर लीजिए मेरी तरफ से, 51, 52। तो ये ओवरऑल का जो चैप्टर का एक वो है ना, वो तैयार हो जाएगा बेसिक। ये 2 क्वेश्चन और कर लीजिए, 51 एंड 52। डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी, घनत्व की विमाएं हैं, कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच, एक सही सुमेलित नहीं है। वर्क, मोमेंटम, फोर्स, प्रेशर, या ई ऑप्शन भी है पावर। पावर मींस शक्ति। एक सही सुमेलित नहीं है। इन्हें और कर लीजिए 2 को। अब आंसर बता रहा हूं, ठीक है। थोड़ी प्रॉब्लम आई दोस्तों, माफी चाहते हैं आपसे। नेक्स्ट टाइम इसको और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। क्या होता है ना, जीवन में गलतियों से सुधारो चीजों को, आगे आगे इन गलतियों को रिपीट मत कीजिए। दूसरी बात, पीडीएफ का वादा है हमेशा। कल थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया था, जब अब नेक्स्ट क्लास में आप आओगे तो आपको बेहतर अच्छे ढंग में मेरे हाथ के कोशिश करूंगा अपने हाथ के लिखे हुए नोट्स आपको प्रोवाइड करा पाऊं, हिंदी एंड इंग्लिश इन बोथ लैंग्वेजेस। ओके, लिंक अच्छे से शेयर हो जाया करेगा। और जो आपकी क्लास मिस हुई है, उस क्लास को भी मैं, एक क्लास मिस हो गई थी ना इंटरनेट इश्यू की वजह से, उसको भी मैं कोशिश करूंगा उसमें और कुछ बेहतर चीजें ला पाऊं आपके लिए। तो बने रहिएगा। आंसर्स लिख लीजिए, आंसर्स चेक कर लीजिएगा और मार्क्स मुझे वीडियो के बाद में कमेंट करके बता दीजिएगा। जल्दी कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास का टाइम होने वाला है। फर्स्ट का सी, सेकंड का सी, थर्ड का ए, फोर्थ का डी, फिफ्थ का ए, सिक्स्थ का सी, सेवंथ का डी, एट्थ का सी, नाइन्थ का बी, टेंथ बी, 11th ए, 12th बी सेंटीमीटर, 13th सी, 14th बी, 15th बी, 16th ए, 17th डी। इंपल्स न्यूटन सेकंड होता है इसका। 18 कल लिखवाया था, फोर्स इनटू टाइम, फोर्स का न्यूटन, इसका सेकंड। 17 का सही है डी, ठीक है। 18 का भी डी, 19 फोर्स का है डाइन, प्रेशर का नहीं है। 19 का हो जाएगा सी, 20 ए, 21 डी। जल्दी जल्दी कर लीजिएगा। 22 सी, 23 सी, 24 बी,
बी 25, सी 26, बी 27, डी 28, डी 29, सी 30, सी 31, बी 32, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ए बार 33, 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, बी 1 बार 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 किलोग्राम फोर्स जब पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे लगे तो 1 बार 34, बी 159, एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। जो ऑयल तेल होता है ना उसे बैरल में नापते हैं, कच्चे तेल को, पेट्रोल को। 35, डी 36, बी 37, सी फ्लो ऑफ वाटर 38, बी 39, सी थिकनेस नापते हैं डॉप्सन में, ठीक है, ओजोन लेयर की। नाउ जो 40 और 41, 42 हैं, इन क्वेश्चनों के जो आंसर्स थे ना वो हम लोगों ने कल भी किए थे। इन क्वेश्चंस के आंसर हम लोगों ने कल भी किए थे, ठीक है। तो उसी में से एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चे इनके आंसर्स, मुझे क्वेश्चंस मेरे पास वो नहीं है, वो पुराने बने हुए क्वेश्चंस थे। तो इनके आंसर्स 41 से ऐसे 43 तक इनके हमने कल भी किए थे। बार क्वेश्चन डिस्प्ले करा दीजिए सर, एक बार क्वेश्चन डिस्प्ले करा दीजिए 41 वाला जो था, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो मैं आपको आंसर्स बता देता हूं फटाफट। फर्स्ट वाला पहले देखो, जो ये है 40 वाला, ये है ए एम्पियर, वहां से हटा दीजिए, सिर्फ मुझे दिखाइए, सिर्फ मुझे। यस, नेक्स्ट ई, नेक्स्ट डी, नेक्स्ट सी, नेक्स्ट। बेटा सेल्सियस जो होता है ना, कुछ को डाउट था, वो टेम्परेचर की यूनिट होती है, हीट की नहीं होती। सी क्वेश्चन नंबर जो 46 इसमें है, सी मतलब ये फर्स्ट सेकंड करके आए होंगे, इस तरह से करके आए थे। सी इतना छोटा सा है तो ऐसे करके देखना पड़ेगा। ए, नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा इसका, इसमें सुमेलित नहीं है, ये पूछा है तो डी वाला, क्योंकि डी की MLT -1 होती है, ठीक है। इस तरह से ही ये, ठीक है, कोशिश की है। और 51, 52 तो बताए नहीं, 51, 52 तो 51 का जो है ना वो है ये वाला आंसर ML-3 और 52 का है E। ये कौन से नंबर पे था ये एक बार देख लेना, ML-3, ठीक है। चलिए
अब इसमें क्या करना, ये थोड़ी आज गड़बड़ हो गई, तो मतलब सही से क्वेश्चंस नहीं आ पाए हैं, तो मैं आपसे मांगता हूं एक बार सॉरी फिर से। देखो गलती मान लेनी चाहिए, ठीक है, कोई भी हो दुनिया में, माफ करना अब आपके ऊपर है, ठीक है। दूसरी चीज, तो ये एक ओवरव्यू था दोस्तों कि कैसे हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम और ज्यादा सुधार के लिए, और ज्यादा सुधार के साथ विद मोर इंप्रूवमेंट और बेटर एक्सप्लेनेशन के साथ हम फिर से आएंगे। क्या नंबर आपके मार्क्स आ रहे हैं वो एक बार देख लीजिए, ठीक है बच्चे। ज्यादा गड़बड़ भी नहीं हुई थी इतनी, ऐसा मत कहो कि इतना जल्दी हिल जाते हो, जिंदगी में बहुत सारी परेशानी आती है, मामूली सी परेशानी में हिल जाते हो, तो परेशान मत होइए, हमने कोशिश की, ठीक है भाई, हम कोशिश कर सकते हैं, छोटी करें बड़ी करें, बस ये मैटर करता है मेरे लिए कि मैंने कोशिश की या नहीं की, सिंपल सी बात। और कहानी बात वही है कि उस जीत का मजा ही क्या जो आराम से आ जाए। अरे जीतने में तो मजा उसमें है जो संघर्ष के साथ आए, परेशानियों के साथ आए, परेशानी हल करें और हम लोग फिर भी पार निकल जाएं। और अंत में वही बात आ जाती है, फिर नंबर मुझे बता दीजिएगा किसके कितने सही हुए, किसमें डाउट है कमेंट में वो भी बताइएगा, मैं सबकी चेक करता हूं, चेक जरूर करता हूं, लाइक करता हूं, और जिसमें इंपॉर्टेंट होता है जवाब भी देता हूं। 3 बजे 2 बजे क्लास खत्म करता हूं, 3:30 बजे सोता हूं, 1.5 घंटे कमेंट का रिप्लाई करता हूं। तो कोशिश करते हैं दोस्तों, हमारा फर्ज है कोशिश करना, आगे आपके ऊपर है उस कोशिश को आप किस तरीके से लें। एक चैप्टर जैसे भी क्वेश्चन आते हैं सारे आपको बता दिए, गलत सही कोशिश की, आपके ऊपर है रिवीजन करना नहीं करना। एंड में वही बात आती है कि यह सफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, सुधार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ने सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यदि कल कुछ हो पाया, हालांकि क्लास मंडे टू फ्राइडे होती है, हमारी 2 दिन पहले की एक क्लास मिस हो गई थी, उसको हम कोशिश करेंगे कंटिन्यू करने की कल, अगर इजाजत मिली तो उसमें फिर और कुछ बेहतर देखेंगे, और क्वेश्चन कैसे प्रोवाइड किए जा सकते हैं, पीडीएफ कैसे मिल सकता है, सुधार करने की हम कोशिश करेंगे आपके लिए, अपने लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जैसी भी लगी हो बताना जरूर, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना मत भूलना, ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को। और 24 तारीख में 24 फेब को हम लोग लखनऊ आ रहे हैं, रविंद्रालय ऑडिटोरियम, आप लोगों से साक्षात प्रत्यक्ष डायरेक्ट कन्वर्सेशन के लिए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।